अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज पराठों का दिन था और मैं बना रही थी पराठे और अभी मैंने कपड़े जो है वो चेंज नहीं किए थे, स्लीपिंग में ही थी और ये मुझे बहुत ही मज़े की बात लगती है जब से हम इस घर में मूव हुए हैं। वो ये कि जब हम इस तरह से अलग घर में रहते हैं तो इतने घर में कोई बंदा तो होता है नहीं, हम 1-2 लोग होते हैं तो उसमें फिर इतना फ़ील नहीं होता कि चाहे आप सारा दिन स्लीपिंग में ही गुज़ार दें, चाहे आप कुछ चेंज करना है तो करें, नहीं करना आपका नहीं दिल चल रहा तो फिर भी आप ना करें। लेकिन जब आप एक साथ रह रहे होते हैं फैमिली के साथ, फिर जैसा कि होता है कि बड़ों का जो अदब होता है वो होता है और उस तरह की ड्रेसिंग करके नहीं उनके सामने आ जा सकते। इसलिए वहाँ तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप अलग होते हैं इस तरह तो फिर ये है कि आपने जो मर्ज़ी पहना हो, जैसे मर्ज़ी स्लीपिंग में हो या आम कपड़ों में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं, कौन सा किसने देखना है, किसी के सामने आना है, ना कोई बात करेगा। तो बस फिर आराम से हम उसी कपड़ों में रह के सारा दिन गुजार दें चाहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे बहुत ही कभी-कभी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ कभी ऐसा होता है कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो फ़ौरन से नीचे आ जाते हैं, उनके पीछे आना पड़ता है, कोई काम फिर ज़्यादा इमरजेंसी में करना पड़ जाता है तो फिर वो ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है बंदा, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कभी-कभी एक मतलब अपने घर का जो फ़ीचर है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आज ना मैं आपके साथ, मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आती है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं इतना साथ लेके आती वीडियो में, उनके साथ आप किस तरह से दिन जो है वो गुजारती हैं वो भी शेयर करें। तो उनके लिए आज थोड़ा-सा मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैं बच्चों की ज़्यादातर रूटीन जो है वो शेयर करूँगी और जैसे बिहाइंड द सीन जो कुछ होता है वो आपको दिखाऊँगी। बेटे को अभी मैं दे रही थी क्रोसेंट, बेटे को अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादातर जो ब्रेकफ़ास्ट में वही देती हूँ उसको, और बेटी ये जो रोल है ये लाइक करती है तो ये मैं दे देती हूँ। मतलब एक ही चीज़ एवरीडे तो नहीं, ज़ाहिर है चेंज करके ही देना पड़ती है, लेकिन आज मैंने यही दिया था और ये बेटी के लिए है। उसके बाद पराठे वगैरह तो हमने खा लिए थे तो फिर चाय भी बनती थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई है। चाय हम पीने लग ही गए हैं। वो भी ये मतलब देसी स्टाइल वाली, जो केटल वाली है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती, इसलिए फिर यही कर लेती हूँ। उसके बाद हसन के लिए मैंने ये मिल्क बनाना था तो ठंडा ही दे रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि गर्म वो इतना लाइक नहीं करता, तो वो कह रहा था कि मुझे ठंडा ही चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ये बोतल में ही बना देती हूँ। क्यों एवें फ़िज़ूल में ग्लास को पहले ख़राब करें, फिर उसको मिक्स करके इसमें ऐड कर दें और फिर ग्लास वाश करें, क्योंकि बर्तन तो सारा दिन इतने वाश करने वाले हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कभी-कभी कि हम 2-3 लोग हैं और बर्तन किस तरह से ढेरों के ढेर हो जाते हैं। ये बहुत एक मुश्किल काम लगता है मुझे कभी-कभी, और इसको फिर मैं डायरेक्ट इसी में डाल रही थी। और अभी आप देखेंगे कि ये मुझे हस्बैंड भी मेरे पास खड़े थे और वो कह रहे थे कि तुमने इतना मिल्क क्यों दे दिया, मतलब फुल बोतल कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब इसको शेक करते हैं तो वो फिर जैसे थोड़ी सी ऊपर झाग आ जाती है, वो आ गई थी। और फिर दूध ऐड करने के बाद वो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी जो बोतल है वो फुल हो गई है, क्योंकि हसन इतना ज़्यादा भी नहीं लाइक करता, उसको पीना होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा वो खाता है। खाने के मामले में बहुत ही वो कुछ चूज़ी सा है, मूडी सा है, कुछ इतना लाइक नहीं करता, बहुत कम लाइक करता है। और उसके बाद जनाब, अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं सिलाई का काम करती हूँ तो वो तो आपको वही टेबल पे और मेरी मशीन के सामने थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन वो सारा काम मैं वही नहीं करती, क्योंकि घर के और काम जो करने होते हैं साथ साथ, और फिर वहीं बैठ के मैं थक जाती हूँ। मेरी लेग्स जो हैं वहाँ काफ़ी बैठ के थक जाती हैं, और कभी सर्दी होने की वजह से मेरे पाँव जो हैं वो बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। इसलिए फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, जो बैठ के इस तरह काम करने वाला हो तो फिर मैं हीटर के पास बैठ के जो बाकी अपना काम होता है वो वहाँ कंप्लीट करती हूँ और फिर से मशीन पे चली जाती हूँ। ये ऐसे मतलब आपको सारा काम तो वहाँ नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि सारा मैं वहाँ नहीं करती, यहाँ भी मुझे बैठना पड़ता है या कहीं मुझे रूम में भी जाना पड़ता है, मतलब जहाँ मुझे ईज़ी लगे, जहाँ खुद को वार्म करने के लिए, जिस जगह मुझे ऐसा लगे कि मैं ठीक रहूँगी वहाँ। तो फिर साथ साथ मैं अपने हाथ जो है वो भी गर्म करती रहती हूँ, क्योंकि सर्दी कुछ दिन चली गई थी लेकिन फिर से वापस आ गई है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के काम करना। बच्चे साथ साथ लगे रहते हैं और उमायमा हमेशा मेरे साथ इधर बैठी होती है। जब मैंने वीडियो नहीं बनानी होती, मतलब जब मैंने वीडियो बनानी होती उसको उतार देती हूँ, नहीं तो मेरे पास आके बैठ जाती है, क्योंकि वैसे तंग करती है, अगर मेरे पास बैठी रहे तो फिर वो इतना तंग नहीं करती, आराम से रहती है। मतलब बच्चा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, प्ले करे साथ बैठा रहे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, कि सुकून हमें रहता है कि चलो बच्चा तंग नहीं कर रहा। तो मेरे पास यहाँ बैठी रहती है, कभी बहुत काम ख़राब करती है जैसे अभी कर रही है चौक के साथ, और कभी बस देखती रहती है। तो अभी भी मुझे थोड़ा बहुत तंग कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले कोई नहीं, इस तरह तो करते रहते हैं बच्चे। तो अभी आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है मेरे साथ, क्योंकि आप वही चीज़ें देखते हैं जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, सब कुछ तो आप देखते नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा कि
कुछ और चीज़ें आपको दिखाती हूँ जो कि मैं नहीं दिखाती, वो भी आप देख लें कि ऐसा होता है। खैर जो माएँ हैं और जिनके बच्चे ज़रा छोटे हैं, जिनके बड़े हो गए हैं, वो तो बड़ी अभी लकी होंगी कि इस एज से वो निकल गए हैं। लेकिन जिनके बच्चे इस तरह छोटे हैं, फिर वो तंग करते हैं और उनके साथ ऐसा तो काम होता ही रहता है। सारा दिन इनके आगे पीछे और बस काम ख़त्म नहीं होते बच्चों की वजह से। ऐसा ही है मेरे साथ भी, और भी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से मायमा जो है वो अपनी नर्सरी में चली जाए ताकि थोड़ी सी मुझे छुट्टी मिल जाए। और लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी पॉसिबल हो। उसके बाद पकौड़े बनाने थे मैंने, और पकौड़ों में मैंने योगर्ट जो है वो ऐड करना होता है, क्योंकि मुझे अक्सर फिर पूछते हैं कि आपने इसमें क्या ऐड किया था। ये मैंने दही ऐड किया है, मैं दही वाले ही बनाती हूँ। और सारा मतलब दही के साथ मिक्स नहीं करती, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ और फिर इनको मिक्स करना होता है। जितने भी आपने इनको जो बैटर है थिक करना हो वो अपनी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही ज़रूर ऐड करना होता है। इससे ये होता है कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है, तो ये मुझे आदत पड़ गई है एक, ऐसे मैं करती हूँ। और अभी मुझे बात याद आ गई है कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो वो मैं जो किचन वाला एरिया है वहीं पढ़ लेती हूँ। और मुझे उस पर किसी ने कमेंट किया था, किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपके घर में कोई माउस वगैरह नहीं है जो आप ऐसे कर लेती हैं। मुझे यहाँ आए हुए 6 साल होने वाले हैं अप्रैल में, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी सिवाय स्पाइडर के और जो स्नेल्स होते हैं उनके। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये 2 चीज़ें देखी हैं, और तीसरा मैंने फ्रॉग देखा था, वो भी इन 6 सालों में एक बार। वो भी जब इधर मूव हुए तो वहाँ गार्डन में, क्योंकि वहाँ कुछ प्लांट्स थे ऐसे जहाँ पे वो था, तो बस यही मैंने देखा है। और इसके अलावा हमारे घर में तो नहीं है, मैंने कभी देखे भी नहीं है, बाहर भी नहीं देखे, और घर में तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं। अलबत्ता घर के अंदर की अगर बात करें तो घर के अंदर सिर्फ स्पाइडर मैंने देखे हैं। और अगर स्नेल्स की बात करूं तो वो भी घर में नहीं मैंने देखा कभी भी। बाहर वो काफ़ी होते हैं गार्डन में, लेकिन घर में नहीं होता। बस ये चीज़ें 2 हैं जो कि मैंने देखी है ज़्यादातर। उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो कि, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कोई माउस वगैरह घर में, तो बिल्कुल नहीं है। मुझे पता नहीं है कि शायद हो सकता है कुछ एरियो में ऐसा हो कि जहाँ जैसे कि टेरेस हाउस होते हैं वहाँ हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि एक घर से दूसरे घर में जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते होंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मैं एवं ये बात कहूँ कि हो सकता है वहाँ हो, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखा। जब मैं फूफो के साथ रहती थी तब भी नहीं, क्योंकि उनका जो है वो टेरेस हाउस था, लेकिन वहाँ भी मैंने कुछ नहीं देखा। अभी जनाब ये देखें, बेटी को मैं कह रही थी ये उठाओ, जो इतना सारा दिन आपने ये मैस इतना डाला होता है, सारा दिन यही हाल रहता है इनका। मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि बस ऐसा करें कि मुझे 10 मिनट वो जो मैंने सफाई की होती है वो मुझे देखने का मौका दें, कि 10 मिनट वो मैं आराम से देख सकूं। लेकिन ये है कि अगर मैं कंजर्वेटरी में हूवर कर रही हूँ तो वो फिर पीछे वो फिर से ख़राब कर रहे हैं। जब मैं रूम में जाती हूँ तो कंजर्वेटरी ख़राब हो जाती है, जब मैं कंजर्वेटरी में आती हूँ सफाई करने के लिए तो रूम ख़राब हो जाता है। बस यही चक्कर रहता है और सारा दिन इनके पीछे लगे रहना पड़ता है। और अभी ये देखें, ये उठा रही है, मतलब सारा टाइम मैं खुद तो इनको उठा नहीं सकती। फिर मैं कभी हसन से कहती हूँ कि हसन प्लीज़ अभी आप मेरी हेल्प कर दो, फिर हसन 1-2 बार इसमें डाल देता है ये जो बास्केट है, और कभी उमायमा खुद ही डाल देती है, कभी फिर मैं भी करती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि ये नहीं रहने देते साफ़ सुथरा, फ़ौरन से ही उसको फिर से ख़राब कर लेना होता है। और ये देखें किचन भी, आप मुझे कभी कहते हैं कि आपका किचन बहुत साफ़ है, आपका घर बहुत साफ़ है, और अभी आज आप देखेंगे कि कोई साफ़ नहीं होता। हर एक का ऐसा ही होता है, वो एक आध चीज़ जो आपको नज़र आ रही होती है उस वजह से लगता होगा आपको कि बहुत साफ़ है, लेकिन कोई इतना साफ़ नहीं है। अभी आप किचन में देखें कितना मैंने जो मैस है वो डाला हुआ है, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं, खैर वाश पड़े हुए हैं लेकिन उठाए नहीं हैं। अब ये देखें मायमा ने सारे जो है ब्लॉक्स वो उठा लिए थे अपने, अभी लिड उसका पूरा बंद नहीं किया, और फिर आप देखेंगे किसने फिर से उसको निकाल के फेंक देना। बस ऐसा ही करते हैं सारा दिन। ये देखें, ये ब्लॉक्स भी पड़े होंगे, एक और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी निकाल लेने होते हैं, साथ लेगो निकाल लेनी होती है, साथ इस तरह के छोटे छोटे जो और टॉयज़ होते हैं ना वो निकाल लेने होते हैं, और फिर उनको उठाना इतना मुश्किल लगता है ना मुझे। अभी इस रूम का भी आप हाल देख लें, ये लाउंज है, इसमें थोड़ा सा डार्क ही रहता है, इसलिए यहाँ मैं इतना आती नहीं हूँ। हसन सारा दिन यहाँ बैठा रहता है, टीवी देखता है। बाहर अभी आप देख रहे हैं कि दिन है, डे लाइट है, और इस रूम में ऐसे है जैसे अंधेरा हो रहा हो। और ये देखें सोफ़ों का हाल, कोई नहीं है सोफ़े का हाल। जो थ्रो है ऊपर वो भी देखें। अभी आप कहेंगे कि मैंने न्यू थ्रो जो है वो बाय की थी, लेकिन उनको मैंने
इसके ऊपर डाला क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी मैं 1-2 महीने तक इसको सारे रूम को ही हम चेंज करेंगे, मतलब फर्नीचर ऐड करेंगे। तो फिर मैंने सोचा एक साथ ही डालूँगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो वो अभी से ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि समर में जो घर को डेकोरेट करने के काम होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिल करता है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। क्योंकि विंटर में ज़रा भी मूड नहीं होता कि घर में कोई ऐसी चीज़ लाएँ उसको संवारें। बाहर जैसे बारिश हो रही होती है, हम कुछ बाहर अगर निकलना हो तो वो नहीं निकल सकते, कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद उमायमा और हसन के लिए मैंने बनाए थे फ़िश फिंगर बनाए थे और वो उनको दे रही थी। ये मैंने ग्रिल में बनाए थे, ऑयल में मैं बिल्कुल नहीं बनाती, या मैं पैन में बना लेती हूँ या मैं ग्रिल में बना लेती हूँ। और हसन को भी मैं ट्राई करती हूँ कि वो ख़ुद ही खाए, और फिर उमायमा जब हसन को देखती है तो वो कहती है मैंने भी खुद ही खाना है, आप मुझे नहीं फ़ीड करवाएं। तो वो भी अभी खुद ही देखें, जैसे भी फोक पकड़ रही है, बहुत प्यारा सा लग रहा है बच्चे जब इस तरह से करते हैं, और ख़ुद ही वो खा रही है। हसन को मैं इसलिए अभी खुद कहती हूँ वो खाए, काफ़ी देर तक मैंने ही उसको किया है फ़ीड, मतलब बच्चे को फिर आदत पड़ जाती है शायद, तो फिर वो ऐसे करता है। उसको आदत पड़ गई थी ये कि सिर्फ मैंने ही खिलाना है तो उसने खाना है, नहीं तो वो भूखा रहेगा। और जब वो स्कूल जाने लगा तो फिर स्कूल भी ऐसे करने लगा, और जब उसने घर आना मुझे ऐसा लगना कि इसने जैसे कुछ नहीं खाया स्कूल से। और अभी मैं उसको कहती हूँ कि जो भी खाना है खुद ही खाना है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी खाओ, क्योंकि इतना टाइम स्कूल नहीं होता खाने के लिए देते वो, तो फिर बच्चा भूखा रहता है। और अभी फिर मैं उसको कहती हूँ कि खुद खाओ और जल्दी ख़त्म करना है सारा खाना, ताकि फिर उसको आदत हो जाएगी वहाँ भी खाने की और जल्दी खाने की, क्योंकि जितना टाइम उनका होता है लंच का उस टाइम में वो कवर कर ले, तो इसलिए वो फिर खाता है। और उमायमा कहती है मैंने भी साथ फिर ऐसे ही करना है। उसके बाद मैंने दाल बनानी थी, वो मैंने जो रेड और येलो वाली ली है, क्योंकि उससे पहले मैंने जो चिकन बोनलेस बनाया था और उसके बाद फिर दाल ही बनती थी। वैसे भी ये दाल मुझे बहुत पसंद है, दोनों को मिक्स करके, और ये मैंने बना ली थी। और इसका ये पता मुझे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि इससे ना 2 दिन निकल जाते हैं आराम से, और फिर दूसरे दिन मैं ज़रा छुट्टी करती हूँ कुकिंग करने की, इसलिए फिर मैंने दाल बनानी होती है और नेक्स्ट डे छुट्टी मनानी होती है, और मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर शाम को जब हमने खाना खाना होता है वो टाइम था, और फिर बच्चे मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, साथ साथ मैंने रोटियां बनानी होती है, और साथ वो देखें इधर ही पड़े होते हैं मेरे पास ही टिन, वो निकाल लेते हैं और उनके पता नहीं क्या टावर्स बनाते हैं। और फिर जो मायमा है वो बहुत नोटी है, वो फ़ौरन से ही हसन का भी गिरा देती है और अपना भी गिरा देती है। ये देखें, इसको बहुत ही आदत है, इतनी शरारती है ना, ये पता नहीं क्यों इतनी शरारती है। हसन इतना शरारती नहीं है, लेकिन उमायमा तो बहुत ही कोई शरारती तरीन बच्ची है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छी लगती है जब ऐसे काम करती है। गुस्सा भी नहीं करती, रोती भी नहीं है, अगर कहीं गिर गुर भी जाए तो कोई रो के नहीं बताती, बस चुप करके एक बार ऊँ करती है और बस। और ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उसको थोड़ी सी कोई लग जाए तो बहुत रोते हैं। हसन ऐसे करता है, उसको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत रोता है, लेकिन उमायमा ऐसा नहीं करती। और बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।